दिमाग में ये बात बैठ गई कि शायरों को पैसा मिलता है, मुकर्रिर को पैसा नहीं मिलता है, इसलिए लोग अपने बच्चों को पढ़ा कम रहे हैं, शायर ज्यादा बना रहे हैं। मैं आपको हिंदुस्तान में 95% शोरा की अगर बात करूं तो वो लोग मदरसे से भागे हुए लोग। पूछिए इन लोगों से, पूछिए किसी ने 5 पारा पढ़कर मदरसा छोड़ा है, किसी ने 10 पारे पढ़कर मदरसे छोड़े, कोई उला सानिया पढ़ा है, कोई आधा पढ़ के भागा है, कोई नाज़रा पढ़ के भागा। आवाज अच्छी थी ना, जालिल अर्द मिहादा, क्या हमने जमीन को आरामदायक ना बनाया, जमीन को इतना नर्म भी नहीं किया कि तुम अपना पांव रखो तो पांव धंस जाए, और इतना सख्त भी नहीं किया कि तुम पांव रखो तो तुम्हारे पांव में चुभे। अलम नजालिल अर्द मिहादा, हमने जमीन को आरामदायक बनाया, वल जिबाल औतादा, और पहाड़ों की कील ठोकी, व खलकनाकुम अज़वाजा, और तुम्हें जोड़ेदार बनाया। तुम तुम्हारे बाप को अकेले पैदा किया था, मैंने हजरत आदम को जमीन से जमीन में पैदा फरमाकर मैं उन्हें जन्नत में दाखिल कर गया। जन्नत में दाखिल किया तो जन्नत की सारी नियमतें उनके लिए थी, मगर हजरत आदम ने अकेलापन महसूस किया। तब अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ की, ऐ परवरदिगारा मेरे लिए कोई रफीक सफर पैदा फरमा दे। तब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की आंख पर नींद गालिब फरमाया, और बाएं तरफ की सबसे ऊपर वाली पसली से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को पैदा फरमाया। यानी खुदा फरमाता है मैंने तुम्हें जोड़ेदार बनाया, अकेले तुम्हारे बाप के जन्नत में भी रहकर उनको सुकून नहीं मिला, मैंने तुम्हारे कल्ब को सुकून बख्शने के लिए हमने औरतों को भी पैदा किया। अल्लाह फरमाता है या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरम व निसा। कभी इन बातों का एहसास करे हर आदमी। आवाज समझ में आ रही है या इक्को की वजह से एनी ट्रबल नहीं ना? पूरे मजमे तक आवाज पहुंच रही है? एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत का इतना बड़ा फजल है, इतना बड़ा एहसान है अल्लाह रब्बुल इज्जत का। जमीन पे एक दाना हम डालते हैं, खेतियां करने वाले लोगों को इन बातों को एहसास है। जमीन के अंदर एक दाना डालते हैं, कुछ दिनों के बाद जमीन के अंदर डाल दिया वो दाना फना हो जाता है, जमीन के अंदर खत्म हो जाता है। फिर अचानक वो दाना जमीन की छाती फाड़ता हुआ वो दाना दरख्त की सूरत में बाहर आता है। इतना कमाल किसने पैदा किया? वो दाना जो जमीन के अंदर फना हो गया था, उस दाने के अंदर इतनी ताकत किसने दी? वो दाना जमीन को फाड़ने के काबिल कैसे हो गया? वो दाना जो दूसरों के सहारे पर जमीन के अंदर गया था, अचानक वो इतना मजबूत कैसे हो गया कि जमीन के छाती को चीर रहा है, जमीन की छाती को फाड़ रहा है? किसने उसे इतना बाकमाल बनाया? जरूर इसे पीछे कोई ताकत काम कर रही है। इसको ताकतवर बनाने वाली अगर कोई ताकत है तो उसी ताकत को परवरदिगार कहते हैं। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। उसी ताकत को परवरदिगार कहते हैं। कितनी बार अपने खुदा को याद किया आपने? कितनी बार आपने याद किया अपने परवरदिगार को? साल में एक मर्तबा जलसा करवाते हैं। क्या लगता है आपको साल में एक मर्तबा जलसा करवा देने से आप जन्नत में चले जाएंगे? किसने कह दिया आपको? जिस मौलवी ने यह कहा मौलवी ही जन्नत में जाएगा कि नहीं, गारंटी नहीं है। किसने कह दिया कि साल में एक मर्तबा जलसा करवा दीजिए और साल भर की सारी नमाजें छोड़ दीजिए? इतने बड़े मजमे में बताइए मुझको कितने लोग ईशा की नमाज पढ़ करके आए? हैरत होती है। इतने बड़े मजमे में सिर्फ 3 से 4 लोग हैं जिन्होंने हाथ उठाया और ये कहा कि ईशा की नमाज पढ़ करके आए। औरतों में भी सिर्फ 3 या 4 औरतें होंगी जो ईशा की नमाज पढ़ करके आई होंगी। हजरत अबू दरदा फरमाते हैं जिसने रात भर नफल की नमाजें पढ़ी, किसी एक ने रात भर नफल की नमाज पढ़ी और किसी ने किसी आलिम के पास बैठकर नबी की शरीयत का एक मसला सीखा। नबी की शरीयत का एक मसला सीखने वाला 100 रकअत नमाज नफल पढ़ने से ज्यादा फजीलत रखता है। मगर वो कौन? जो ईशा की नमाज पढ़ने के बाद किसी आलिम के पास बैठकर नबी की शरीयत का मसला सीखा और फज्र की नमाज के वक्त में फज्र की नमाज पढ़ा। वैसा आदमी फजीलत रखता है जो 100 रकअत नमाज पढ़ता है उससे। हमने सारी नमाजें छोड़ दी और आलिम साहब के पास बैठकर, मौलाना के पास बैठ करके हमने एक मसला नहीं 5 मसले सीखे।
उससे बेहतर नहीं हो सकते हैं। हमने सारी नमाजें छोड़ दी, पीर साहब आ गए तो पीर साहब का तलवा चाटने लगे सारे लोग। वो पीर भी जन्नत में जाएगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं है। कल कयामत में अंबियाए कराम का हाथ, ए बाबू ए बैठ 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 बैठ, तुम लोगों के लिए ज्यादा जरूरी तकरीरें सुनना, क्योंकि तुम ज्यादा मोबाइल में लगे रहते हो। 24 घंटे फेसबुक, और अभी 6 से लेकर के 4 साल से लेकर के 11 साल 12 साल तक के बच्चों को पबजी और फ्री फायर खेलने से इनको फुर्सत नहीं मिलती है। जिस गेम को जिस कंट्री वालों ने बनाया, उस गेम को उस कंट्री में बैन कर दिया गया। मगर हिंदुस्तान के लोग बेवकूफ हैं, पागल हैं कि ये 24 घंटे गेम में लगे रहते हैं। कभी तुमने सोचा अपने घर में तुम्हारी बीवी तुमसे झगड़ा करती है, तुम्हारा बेटे के मोबाइल में अगर रिचार्ज नहीं होता है तो बीवी 1 हफ्ता तक झगड़ा करती है, उसके मोबाइल में रिचार्ज क्यों नहीं करवा देते? रिचार्ज कर दीजिए, बेचा मोबाइल, उसके बच्चे का मोबाइल नहीं चल रहा है। बेवकूफ, तुमने मोबाइल में रिचार्ज करवाने के लिए अपने शौहर से 1 हफ्ते से मुंह फुलाई हुई है, अपने शौहर से बात तक नहीं करती है, मगर तेरा बेटा बालिग हो गया, वो नमाज नहीं पढ़ता है, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होती है, खुद नमाज नहीं पढ़ती है, कोई दर्द नहीं होता है, तुम्हारा शौहर नमाज नहीं पढ़ता है, कोई दर्द नहीं होता है। मैं कहता हूँ किस दर्द में अपने घर को ले जा रही है? जब तुम्हारा शौहर आता है तुमसे खाना मांगता है तो तुम ये बोलती हो रुक जाइए ना, ये सीरियल हफ्ते में 2 दिन आता है, इसका आखिरी प्रचार चल रहा है, इसको खत्म होने दीजिए, उसके बाद खाना दे दूंगी। शौहर भी खामोश हो जाता है, चुप हो जाता है और जाकर इंतजार करता है। उस शौहर को, अपनी बीवी को एक सन्नाटेदार तमाचा मारकर अपनी बीवी से कहना चाहिए था तुम मेरी बीवी हो, तुम ये क्यों करती हो? तुमको तो ये कहना चाहिए था मेरे सरताज, अब तक मैंने ईशा की नमाज नहीं पढ़ी है, आइए आप भी नमाज पढ़ लीजिए, हम भी चलकर नमाज पढ़ लेते हैं, साथ में ईशा की नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद साथ बैठकर रात का खाना खाएंगे, तो उस खाने में बरकतें भी और लज्जतें भी दोनों जमीनी नहीं आसमानी तौर पर खुदा नाज़िल फरमाएगा। जमीनी नहीं, फिर आसमानी बरकतें होंगी, गैबी बरकतें अल्लाह रब्बुल इज्जत नाज़िल फरमाएगा। कब होगा ये? क्या हुआ? कोई दिक्कत है? सुन रहे हैं आप? नबी कौनैन सुनिए क्या फरमाते हैं। हुजूर फरमाते हैं कि वो इंसान जिसका बेटा कोई चीज, उसके बेटे को उसने कुछ कहा और उसके बेटे ने नहीं सुना उसकी बात, और उसको दुख हुआ और नमाज छोड़ दी मगर दुख नहीं हुआ, वो बाप सबसे बड़ा दयूस है। जिसका बेटा नमाज नहीं पढ़ता है और बाप मगन रहता है, कोई परवाह नहीं होती है उसको। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी के आखिरी मरहले तक भी नमाजें नहीं छोड़ी मुस्तफ़ा ने। देवबंदी को हम बुरा भला बोलते हैं, वहाबी को बुरा बोलते हैं, हाँ वो बुरे हैं, उनका अकीदा दुरुस्त नहीं है। जो नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख हैं, हम उनको कभी अच्छा नहीं जानेंगे, वो बुरे हैं, उनका अकीदा बुरा है। मगर हमारा तो अकीदा दुरुस्त है ना, हमको तो ये मालूम है ना कि हुजूर हमको देख रहे हैं, हमको तो ये पता है ना कि मुस्तफा जान रहमत से कोई चीज पोशीदा नहीं है। वो लोग नमाजें पढ़ते हैं जिन लोगों का अकीदा दुरुस्त नहीं है। हमारा अकीदा दुरुस्त है तो हम नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं? जिसका अकीदा इतना कमजोर हो कि मस्जिद तक न ले जा सके, उसका अकीदा उसे जन्नत में कैसे ले जाएगा? कभी सोचा आपने? और हम लोगों को चाहिए ऐसा मौलाना जो हमको शॉर्टकट में जन्नत पहुंचाए। जन्नत उसकी बाप की है, मेरे बाप की जन्नत है, मैंने जन्नत बनाई है क्या, या मेरे बाप ने बनाई है? जन्नत बनाने वाला खुदा, जन्नत बांटने वाले मुस्तफा है। आपको जन्नत, आपको बनाने वाला आपका खुदा, जन्नत को बनाने वाला भी आपका खुदा। मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत में हर किसी को नहीं रखेगा। जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के कवानीन पर चलेगा, खुदा उसे जन्नत अता करेगा।
हुजूर गौसे आदम का जश्न मना रहे हैं ना, क्या नाम है जलसे का? जश्न गौसे आजम, हुजूर गौसे आजम। हजरत शेख सादी शिराजी फरमाते हैं कि मैंने देखा कि एक आदमी खाने काबा का खिलाफ पकड़ कर रो रहा है, गिरिया वजारी कर रहा है, आंसू बहा रहा है। जिस जगह सजदे कर रहा है वो जगह भीग जा रही है, पूरी दाढ़ी तरबतर है उनकी, उनके आंसुओं से दाढ़ी भीग गई है, गिलाफ काबा को पकड़ कर रो रहे हैं। हजरत शेख सादी शिराजी फरमाते कि मैं करीब गया, वो आदमी सर को सजदे में रखा हुआ है, रो रहा है, खुदा से फरियाद कर रहा है, मौला कल कयामत के मैदान में मुझे अंधा बनाकर उठाना ताकि किसी से आंख न मिला सकूं मैं, शर्मिंदगी से बाइस, कहीं ऐसा ना हो कि मुझको रुसवाई हो। ए परवरदिगारा, कल कयामत के मैदान में अगर मेरी मगफिरत न हो मौला तो मुझे अंधा बनाकर उठाना। हजरत शेख सादी शिराजी फरमाते हैं कि मैं जब करीब गया, उस आदमी का सर जब उठा, सर से जब उसके चेहरे को मैंने देखा, मैं हैरत में देखकर डूब गया। या अल्लाह, ये वक्त का शेख आजम अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम का चेहरा है। मैंने कहा अब्दुल कादिर, तुमको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गौसे आजम के मर्तबे पर फाइज फरमाया, तुम्हें इतना रोने की वजह क्या है, इतना गिड़गिड़ाने की वजह क्या है? अब्दुल कादिर फरमाते हैं, हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं, कल कयामत के मैदान में नबी ये कौनैन के नसब को लेकर ये अपनी इबादत पर घमंड करता हुआ खुदा की बारगाह में न पहुंचू, अल्लाह की बारगाह में पहुंचू तो खुदा की अताओं की चादर लेकर खुदा की बारगाह में पहुंचू। जिनको गौसे आजम कहते हैं वो खुदा की बारगाह में इस कदर गिड़गिड़ाते हैं, परवरदिगारा मुझे कयामत के दिन रुसवाई से बचाना। और मुझे मेरे पीर ने कह दिया कि तू जन्नत में चला जाएगा। मुझे किसने कह दिया कि तुम जन्नत में चले जाओगे? पीर साहब आ गए, तलवा चाटने लगे। मेरी माँ से 2 साल से मेरी बात नहीं हुई है, मैं अपनी माँ से अलग होकर अपनी बीवी के साथ अलग जगह कमरे पे, अलग जगह किराए पे कमरा लेकर के रह रहा हूँ। अपनी बीवी को रसगुल्ले खिलाता हूँ, रसमलाई खिलाता हूँ। मेरी माँ से 2 साल हो गए, बात नहीं हुई है। मैं कहता है बेवकूफ, अपनी माँ को नाराज करके जिंदगी भर पीर का तलवा चाटेगा। जन्नत क्या, जन्नत की खुशबू भी मिलने वाली नहीं है, इसलिए कि मेरे मुस्तफा ने ये नहीं कहा कि जन्नत पीर के कदमों के नीचे है। हुजूर फरमाते हैं जन्नत पीर के कदमों के नीचे नहीं, जन्नत तेरी माँ के कदमों के नीचे है। तकरीर में नारा नहीं लगना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। अच्छा, तकरीर में इनाम नहीं देना चाहिए, नारा नहीं लगना चाहिए, ये भी आपने सीख लिया, इनाम भी नहीं देना चाहिए तकरीर को, ये किसने कह दिया? यही वजह है कि लोग पढ़ कम रहे हैं, शायर ज्यादा बन रहे हैं। I don't want to need, I do not need that। मैं वो नहीं कहना चाह रहा। मेरा मकसद आपसे पैसे मांगना नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे बहुत दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपनी अम्मी अब्बू के साथ, अपने अम्मी अब्बू को लेकर के जा रहा हूँ इस बार दिसंबर में उम्रा करने के लिए। वैसे जा रहा हूँ मैं खुद भी जा रहा हूँ, मेरी माँ भी साथ में जा रही है, मेरे बाप भी साथ में जा रहे हैं। अल्लाह का फजल है। मगर कोई तो इलाज करेगा ना मेरी कौम की, कोई तो इस्लाह करेगा ना, कोई तो हक बोलेगा ना। हमने जो माहौल बनाया है कि शायरों को सिर्फ पैसे दो, तो इसकी वजह से पता है आपको क्या हो रहा है? इसका बैड न्यूज आपको मिल रही है, खबर मिल रही है आपको, इसका रिजल्ट कितना, इसका साइड इफेक्ट कितना बुरा जा रहा है, नहीं मालूम है आपको। लोगों के दिमाग में यह बात बैठ गई कि शायरों को पैसा मिलता है, मुकर्रिर को पैसा नहीं मिलता है, इसलिए लोग अपने बच्चों को पढ़ा कम रहे हैं, शायर ज्यादा बना रहे हैं। मैं आपको हिंदुस्तान में 95% शोरा की अगर बात करूं तो वो लोग मदरसे से भागे हुए लोग। पूछिए इन लोगों से, पूछिए, किसी ने 5 पारा पढ़कर मदरसा छोड़ा है, किसी ने 10 पारे पढ़कर मदरसे छोड़े, कोई उला सानिया पढ़ा है, कोई आधा पढ़ के भागा है, कोई नाजरा पढ़ करके भागा, आवाज अच्छी थी नात पढ़ने लगा वो। कितने तो ऐसे लोग हैं जो इस बुनियाद पर जलसों में चल रहे कि बाप उसका प्रोग्राम बुक करता है 6 साल की उम्र से, बापे लेकर के घूम रहा है।
उस बाप बेवकूफ को कौन समझाएगा? कभी उसके पढ़ने की उम्र है। आपने हबीबुल्लाह नूरी को बुलाया, इनकी तिलावत सुनिएगा तो गदगद हो जाइएगा। इतना बेहतरीन कारी, इतना बेहतरीन हाफिज है। पहले पढ़ाई, फिर नाथखानी, पहले आलिम फिर नाथखानी। जब आप आलिम को पैसे दीजिएगा ना, फायदा क्या होगा मालूम है? आलिम को पैसे दीजिएगा तो लोग ये समझेंगे कि पैसा लोग आवाज की बुनियाद पर नहीं देते, इल्म की बुनियाद पर देते हैं। तो लोग अपने बच्चों को आलिम बनाएंगे पहले, शायर बाद में बनाएंगे। जब लोगों के दिमाग में ये बात बैठेगी। और हुजूर मुजाहिदे मिल्लत ले रहा, मुजाहिदे मिल्लत का जानते हैं ना? कितने लोग जानते थे? हाथ उठाएं। हुजूर मुजाहिदे मिल्लत ले रहा क्या बोलते सुनो। हुजूर मुजाहिदे मिल्लत ले रमा फरमाते हैं, आलिमों को पैसे दो, आलिमों को पैसे दोगे तो ये गारंटी है कि वो पैसा शराब की भट्टियों में नहीं जाएगा, वो पैसा ताश के पत्तों में नहीं जाएगा, वो पैसा जुआ के अड्डों में नहीं जाएगा। आलिमों को पैसे दोगे, उस पैसे से ये वो कुछ खरीद कर खाएगा, उससे एनर्जी आएगी, उससे खून बनेगा, उससे तकरीर करेगा, या फिर वो किसी किताब को खरीद कर उसका मुताला करेगा, उस मुताले को आवाम के सामने पेश करेगा, उस एनर्जी से बोलेगा। वो जब तकरीर करेगा, किसी एक ने भी अमल कर लिया तो जो सवाब खुदा आलिम को देगा, खुदा तुम्हें भी अता फरमाएगा। मेरे मुजाहिदे मिल्लत ले रमा फरमाते हैं, इतना बोल दिया, किसी को कम से कम बिस्मिल्लाह तो करना चाहिए 10 रुपए ला करके। बस मैं अपनी बात रखना चाह रहा था, आप बैठिए, मेरा मकसद ये नहीं है। मैं कहता हूं इमाम साहब, आपने बकरीद के मौके से हजरत तकरीर पे तवज्जो, आप बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी गौर से सुन रहे हैं, सारे लोग सुन रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा मकसद ये नहीं कि आपको मैं बार बार तकलीफ पहुंचाऊं, मुझको हो गया 10-20 रुपए हो गए मेरे लिए, इतना काफी है, इतना काफी नहीं। मगर मैं आपको समझाना ये चाह कि आप इल्म को फौकियत दीजिए, इल्म को अहमियत दीजिए, आवाज को अहमियत मत दीजिए। आवाज की बुनियाद पर आप जलसों में मत बैठिए, इल्म की बुनियाद पर मत जलसों में बैठिए। तो एक माहौल बनेगा, लोगों में सुखन साजी का माहौल बरपा होगा, लोगों के अंदर एक शौक पैदा होगा। क्यों मेरे बच्चे आवारा की तरफ घूम रहे हैं? उनको नहीं मालूम कि हुजूर की नात। एक सहाबी रसूल हज़रत अब्दुल्लाह बिन असवद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 3 महीने का सफर करके गए, 3 महीने का सफर घोड़े पर। घोड़े की रफ्तार मालूम है आपको? ट्रेन की जो रफ्तार है वो रफ्तार घोड़े की रफ्तार होती है। उस रफ्तार पे वो 3 दिन और 3 रात घोड़े पर चले। तो 3 दिन और 3 रात अगर ट्रेन पे चलेगा तो ये कहां से कहां तक पहुंचेगा? कश्मीर से कन्याकुमारी का सफर करेगा। 3 दिन 3 रात का, 3 दिन और 3 रात घोड़े पर सफर करते हैं। उनको पता चलता है कि फला जगह किसी आदमी के पास हुजूर की एक हदीस है। 3 दिन 3 रात घोड़े पर सफर करके पहुंचते हैं और जाकर मुलाकात किया। कहा आपके पास आया हूं। कहा किस लिए? कहा मैंने सुना है कि नबी की एक हदीस आपके पास है, वो हदीस सुनने आया हूं, वो हदीस सुना दीजिए। हदीस उन्होंने सुनाई, घोड़े पर चढ़कर बैठ गए। कहा जाने लगे? कहा हाँ जाने लगा। कहा खाना नहीं खाओगे? कहा जब खाना खाने आऊंगा तो आकर खा के जाऊंगा। आज मेरा मकसद खाना खाना नहीं, हुजूर की हदीस सुनना मकसद था मेरा। इसे बोलते हैं उद्देश्य रसूल का शौक, इसे बोलते हैं हदीस मुस्तफा की जुस्तजू, इसे बोलते हैं मुस्तफा जाने रहमत की हदीस का लगन। हमको मेला लगता है, मेला, नबी का जलसा मेला लगता है। खिलौनों की दुकानें लग जाती हैं मेला जलसा शुरू होने से पहले। दुकानों में अड्डाबाजी होने लगती है जलसा शुरू होने से पहले, और रात भर अड्डाबाजी होती रहती है। हमको शऊर भी नहीं, इतनी भी समझ नहीं कि हुजूर की महफिल है, मेरे मुस्तफा का जिस्म मदीने में है, मगर मुस्तफा की नजर इस जलसे पर है। ये सोचना चाहिए था कि नबी ये कौनैन से कोई चीज पोशीदा नहीं है। नबी ये कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विसाल हुआ, मुस्तफा इस दारे पानी से रीलत करके जब दारे बका की तरफ गए, हजरत उमर फारूक तलवार लेकर मैदान में घूम रहे थे मदीने में। खबरदार अगर किसी ने कह दिया कि नबी का इंतकाल हो गया, मैं उसकी गर्दन ले लूंगा। ये बोलना जायज नहीं था उमर का, मगर ये उनका इश्क बोलता था।
क्योंकि वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़इन माता औ क़ुतिला इंक़लबतुम अला अक़ाबिकुम। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये आयत पढ़कर सुनाई। सुनो, जो मोहम्मद के खुदा की इबादत करता था, जो मोहम्मद की इबादत करता था, तो जान लो कि मोहम्मद पर्दा कर गए। और अगर मोहम्मद के खुदा की इबादत करता था तो मेरा खुदा वो है ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम। मेरे परवरदिगार को न नींद आती है, न ऊंघ आती है, न मौत आती है। मेरा खुदा अज़ल से है, अब तक रहेगा। सिद्दीक़ अकबर नबी का जिस्म अतहर जिस कमरे में रखा हुआ था, उस कमरे में हुजूर सिद्दीक़ अकबर दाखिल हुए और जिस चारपाई पर नबी का जिस्म रखा हुआ था, सुनिए, जिस चारपाई पर नबी का जिस्म रखा हुआ था, गए और सीधे नबी की चारपाई पर गिर गए। सिद्दीक़ अकबर नबी के जिस्म पर गिर गए, सीधे बेसाख्तगी में गिर गए। 5 से 10 सेकंड के बाद खड़े हुए सिद्दीक़ अकबर, और पता नहीं नबी ने कान में क्या कहा। सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं, ए मुस्तफा, मौत एक लम्हे के लिए आनी थी, आई और आकर चली गई, मगर जैसे आप कल जिंदा थे आज भी जिंदा है और सुबह क़यामत तक जिंदा रहेंगे। ये कौन कहते हैं? सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं। और हमारे बच्चों को ये भी शऊर नहीं, हमको मजाक लगता है नबी के जलसों के साथ खिलवाड़ करना, हमको अच्छा लगता है। क्यों? दिल में वो चराग नहीं है ना हुजूर की मोहब्बत का। हम तो सिर्फ नारों की बुनियाद पर जीते हैं। कहां जा रही है मेरी माएं और बहनें? सुनेंगे 5-10 मिनट? जितने लोग सुनेंगे जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। ये सोचिए, आने वक्त वाला वक्त बड़ा खतरनाक आने वाला है। सुन लीजिएगा, बड़ा संगीन आ रहा है। आपका बच्चा तबाह हो गया,